कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का नदी के किनारे सोते हुए सोच रहा होता है कि ये जिंदगी कितनी बेकार और बोरिंग है। और वहां पर कुछ लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। अब वो उठता है और बोलता है मुझे भी थोड़े मजे करने दो। अब वो उन पर जोर से पत्थर मारने लगता है और पत्थर बम की तरह फूटने लगते हैं और वो लड़के चिल्लाते हैं ये तो साकामाकी इज़ायोई है, भागो। और इज़ायोई बोलता है क्या बकवास है, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो। और अब इज़ायोई अपना बैग उठाता है वहां से जाने के लिए, तभी आसमान से एक लेटर गिरता है उस पे। और दूसरी तरफ हम एक घर देखते हैं जहाँ एक लड़की खड़ी हुई होती है अपने कमरे में और उसके टेबल पर लेटर पड़ा हुआ होता है वैसा ही। अब वो अपनी मेड से पूछती है कि मेरे जाने के बाद यहाँ कोई आया था। वो बताती है कोई नहीं आया। अब वो पावर जैसा कुछ यूज करके उसे पूछती है कि यहाँ बताओ कोई आया था क्या। और वो बताती है इस कमरे की चाबी सिर्फ आपके पास है, यहाँ कोई नहीं आया था। और अब सीन चेंज होता है और हम एक लड़की को देखते हैं, उसके पास में बहुत सारी चिड़िया थी। और तभी वहाँ पर एक भागते हुए बिल्ली आती है, उसके मुंह में एक लेटर होता है और अब वो बिल्ली उसे बताती है कि ये आसमान से गिरा है। अब वो उस लेटर को खोल के उसमें से चिट्ठी निकालती है और उस चिट्ठी में से बहुत सारी रोशनी निकलने लग जाती है। उसके बाद वो अचानक से आसमान से गिरने लगती है और वो दो लोग भी गिर रहे होते हैं जिनको पहले लेटर मिला था। अब वो एक तालाब में गिरते हैं, उसके बाद वो बाहर निकलते हैं। अब एक लड़की बोल रही होती है कि बिना वार्निंग के ही हमें आसमान से फेंक दिया गया, ये तो हमारा लक अच्छा था कि हम जमीन पर नहीं गिरे। अब वो लड़का बोलता है कि हाँ, नहीं तो हमारा गेम ओवर हो जाता। अब इज़ायोई उस लड़की की तरफ देख के बोलता है तो तुम कौन हो। और वो लड़की बोलती है मुझे भी तुमसे यही पूछना है, मतलबी दिखने वाले स्कूल के लड़के। अब इज़ायोई उनसे पूछता है कि तुम्हें भी क्या वो लेटर मिला था। लड़की बोलती है हाँ, पर मुझसे थोड़ा अच्छे से पेश आओ और मेरा नाम है क्यूदो आसुका। और वो उस दूसरी लड़की से उसका नाम पूछती है और वो बताती है कासुकाबे योई, और मेरी भी सेम सिचुएशन है। अब आसुका उस लड़के से पूछती है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। अब वो बताता है मेरा नाम है साकामाकी इज़ायोई और मैं बेदर्द, बुरा और लालची भयानक बंदा हूँ और तुम इन वार्निंग को ध्यान में रखना। आसुका बोलती है कि मैं सोचूंगी अगर तुम ये वार्निंग्स मुझे लिख के दो। अब उन लोगों को कोई झाड़ियों में पीछे से देख रहा होता है और वो बोलता है ये तीनों तो ताकतवर लोग लगते हैं। इज़ायोई बोलता है कि कौन हमें यहाँ लाया है। अब इज़ायोई बोलता है कि जो झाड़ियों में छुपा हुआ है उससे पूछते हैं। और उन तीनों को पहले ही पता चल चुका था कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। अब वो उससे बोलते हैं कि जल्दी बाहर आ जाओ। अब जो झाड़ियों में छुपा होता है वो बाहर निकलता ही है। तभी इज़ायोई बोलता है अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार के बाहर निकलूंगा। और इसके बाद इज़ायोई उस पे हमला कर देता है और वो बच जाती है। उसके बाद कैट वाली लड़की उस पे हमला करती है, आसुका भी उस पे हमला कर देती है और वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि कौन हो तुम। आसुका बोलती है ये तो एक बनी है। और अब यो उसके जाके कान खींचने लगती है। वो बोलती है कि तुम क्या हासिल करना चाहती हो एक खूबसूरत बनी के कान खींचकर। और यो बोलती है मेरा मन कर रहा था। और आसुका और यो भी उसके आके कान खींचने लगते हैं। अब वो सारे लोग उससे पूछते हैं कि जल्दी बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर। और वो बनी उनसे बोलती है तुम्हारा स्वागत है लिटिल गार्डन की दुनिया में और हम तुम तीन लोगों को गिफ्ट गेम में हिस्सा लेने का मौका दे रहे हैं, इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और तुम्हें पता होगा तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम्हारे पास पावर्स है आम इंसानों के बजाय। और तुम्हें ये पावर दी गई है वॉर गॉड, डीमन, स्पिरिट और स्टार के द्वारा। तुम्हें ये पावर गिफ्ट की गई है। अब वो उनको गेम के बारे में बताने लगती है। आसुका उससे पूछती है कि क्या हम अपनी एबिलिटीज को भी दांव पर लगा सकते हैं। वो उसे बताती है ऐसा जरूरी नहीं है, और भी चीजें हैं दांव पर लगाने के लिए, जैसे गिफ्ट, पैसे, जमीन, इज्जत, लोग। और तुम जितनी ज्यादा कीमती चीज दांव पर लगाओगे उतने बड़े तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे। और तुम्हें रिवॉर्ड हासिल करने के लिए होस्ट की शर्तों को मानना होगा। यो उससे पूछती है कि ये होस्ट क्या है। उसे बताती है कि होस्ट वो होते हैं जो गेम को अरेंज करते हैं, और अगर तुम प्राइस तैयार कर सको तो तुम भी होस्ट बन सकते हो। और एक दुकान वाले से लेकर एक गॉड भी होस्ट बन सकता है और इसमें हर तरह के गेम होते हैं। अब वो बोलती है तुम्हें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलो इसी वक्त एक गेम खेलते हैं। वो उन्हें बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें कम्युनिटी का भाग होना होगा। अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपनी कम्युनिटी में ले सकती हूँ। वो बोलती है लेकिन उन लोगों को लेने का क्या फायदा जो गिफ्ट गेम ही नहीं जीत सकते। इज़ायोई बोलता है क्या तुम हमारा टेस्ट लेना चाहती हो। अब वो उनसे बोलती है अगर तुम गेम नहीं जीत सकते तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो अंदर से घबरा रही होती है कि वो यहाँ से चले ना जाए, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इज़ायोई और सारे लोग खेलने के लिए मान जाते हैं। अब वो उन्हें गेम के रूल बता रही होती है कि तुम्हें यहाँ रखे हुए 52 कार्ड में से सिर्फ फेस कार्ड ही उठाने हैं और तुम लोग खाली एक ही बार उठा सकते हो और तुम कुछ भी कर सकते हो लेकिन उससे रूल ना टूटे। और मेरे पास जज मास्टर की एबिलिटी है और मेरे कान और आंखें लिटिल गार्डन के टावर से जुड़ी हुई हैं। अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हारा कोई भी एक काम करूंगी। इज़ायोई बोलता है कि कोई भी।
और वो उसकी तरफ देखता है। वो बोलती है सेक्सुअल काम नहीं, और इज़ायोई बोलता है ये तो एक मजाक था। वो उन्हें गेम के रूल बताती है। इज़ायोई बोलता है हमें एक बार कार्ड्स देखने दो। वो कार्ड देखते हैं, उसके बाद गेम चालू होता है और सबसे पहले इज़ायोई खेलने जाता है और अब इज़ायोई उन कार्ड को देखता है। उसके बाद वो बोलता है कि मुझे मजा दिलाने के लिए धन्यवाद। फिर वो एक कार्ड पर जोर से हाथ मारता है, सारे पास वाले कार्ड उड़ जाते हैं। अब सारे कार्ड दिखने लगते हैं। वो दोनों लड़कियां भी कार्ड उठा लेती है। इज़ायोई बोलता है मैंने कोई रूल नहीं तोड़ा। वो बनी बोलती है कि नेटवर्क को तुम्हारा ये तरीका सही लगा और तुम अभी जीते नहीं हो, अपने हाथ वाला कार्ड दिखाओ। और वो एक किंग होता है। उसके बाद वो लड़की बोलती है तुमने ये कैसे किया? इज़ायोई बताता है मैंने सारे कार्ड याद कर लिए थे, और वो एक एक करके सारे फेस कार्ड दिखाने लगता है। और आसुका और योई उससे बोलती है लेकिन तुमने हमारी मेहनत बर्बाद कर दी। और अब इज़ायोई उससे रैबिट से बोलता है कि तुमने एक काम करने का बोला था। रैबिट बोलती है कि हाँ, लेकिन कोई सेक्सुअल काम नहीं। और अब इज़ायोई उससे पूछता है कि क्या ये दुनिया मजेदार है? अब वो रैबिट हंसती है और बोलती है हाँ बिल्कुल, गिफ्ट गेम में अच्छे और बुरे दोनों लोग हिस्सा लेते हैं और यहाँ सिर्फ ताकतवर लोग ही आते हैं। मैं गारंटी देती हूँ कि तुम्हें ये दुनिया अपनी दुनिया से काफी मजेदार लगेगी। सीन चेंज होता है और हम इस तरफ देखते हैं एक बच्चा गेट के नीचे बैठा हुआ होता है और 3 लड़के पानी लेकर आ रहे होते हैं। वो उसे बोलते हैं जीन कुन। अब वो उस लड़के से पूछती है कि क्या ब्लैक रैबिट अभी तक नहीं आई? और अब ब्लैक रैबिट भी वहाँ पर आ जाती है। उसके पास आके वो लड़का पूछता है कि क्या ये 2 लड़की आई है? बोलती है ये 2 नहीं 3 है। पीछे देखती है तो इज़ायोई वहाँ पर नहीं होता। उनसे पूछती है वो कहाँ गया? वो बताती है कि उसे दुनिया का किनारा देखना था, इसीलिए वो चला गया। अब वो उनसे पूछती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और वो बताते हैं उसने मना किया था। वो रैबिट उस छोटे लड़के से बोलती है मास्टर जिन, इन लोगों को अंदर ले जाइए, मैं उस प्रॉब्लम चाइल्ड को ढूंढने जा रही हूँ। और अब अचानक से उसके बालों का कलर बदल जाता है। वो बोलता है, और वो बोलती है तुमने मेरी बहुत ही बेइज्जती की है। और अब वो वहाँ से निकलती है। पीछे खड़ी हुई आसुका बोल रही होती है इसकी स्पीड तो बहुत ही तेज है। और अब वो छोटा बच्चा उन दोनों को गेट के पार ले जाता है और हम देखते हैं कि अंदर एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा शहर होता है और अंदर बहुत सारे दुकानें और लोग होते हैं। सुको बोलती है हम अंदर आ रहे थे तो मुझे लगा ये एक गुफा है। वो बच्चा बताता है लिटिल गार्डन के ऊपर एक इनविजिबल बैरियर बना हुआ है। और वो लड़का उनसे बोलता है कि चलो हम खाते खाते बात करते हैं। वो हम देखते हैं वो रैबिट उसे ढूंढने जा रही होती है। वो बोलती है ये गेम एरिया गॉड्स का गेम एरिया है और अगर उन्होंने इसे फंसाकर गेम खिलवा दिया तो उसके आगे एक धमाका होता है और पानी जोर से उछलता है। अब हम इज़ायोई को देखते हैं जो पानी की तरफ देख रहा होता है। वो उससे बोलती है कि तुम कहाँ पर आ गए हो, तुम्हें पता है? वो बोलता है कि इस दुनिया के एंड पर। ब्लैक रैबिट बोलती है मुझे चिंता हो रही थी कहीं तुम किसी गॉड के साथ गिफ्ट गेम तो नहीं खेलने लग गए। चलो अब हम यहाँ से निकलते हैं। इज़ायोई बोलता है कि चैलेंज अभी चल रहा है और मैं एक गॉड के साथ गिफ्ट गेम खेल रहा हूँ। अब उस पानी से बहुत ही बड़ा सांप निकलता है और ब्लैक रैबिट बोलती है वाटर गॉड, और वो इतने गुस्से में क्यों है? इज़ायोई बोलता है इसने मुझसे अकड़ के पूछा था कि कोई एक गेम चुनो तो मुझे लगा ये मजेदार होगा। अब वो वाटर गॉड बोलता है इतना अकड़ मत इंसान, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकता। ब्लैक रैबिट बोलती है चलो इज़ायोई यहाँ से निकलते हैं। इज़ायोई बोलता है क्या बात कर रही हो, वापस जाने की जरूरत तुम्हें है ब्लैक रैबिट, और ये लड़ाई मैंने चुनी है। और वाटर गॉड बोलते हैं अगर तुमने ये अटैक झेल लिया तो तुम जीत जाओगे। अब वो उस पे अटैक करते हैं। इज़ायोई खड़ा होकर देख रहा होता है। इज़ायोई उछलता है और बोलता है अच्छी लड़ाई थी। उस वाटर गॉड को एक लात मार के नीचे गिरा देता है। और इधर ब्लैक रैबिट खड़ी होकर सोच रही होती है कि एक इंसान ने गॉड को हरा दिया। और अब सीन चेंज होता है और हम आसुका और यो को देखते हैं जो अपना ऑर्डर दे रही होती है। वो कैट कुछ बोलती है और वो वेट्रेस उसकी बात समझ जाती है। वो बोलती है मैं भी एक कैट ही हूँ। यो उसे देखकर बहुत ही चौंक जाती है और यो उस कैट को बोलती है कि लिटिल गार्डन तो बहुत ही कमाल का है। आसुका उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कैट्स की भाषा आती है? और यो उससे बोलती है कि मुझे और भी कई जानवरों की भाषा आती है और वो मेरे दोस्त हैं। और अब आसुका उससे बोलती है कि तुम्हारी एबिलिटी तो कमाल की है। और अब वो बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उनसे बोलता है कि यहाँ देखो ईस्ट साइड की सबसे कमजोर कम्युनिटी का लीडर यहाँ पर बैठा हुआ है, जिन कुन। आसुका बोलती है ये कौन है? वो बताता है मैं हूँ फोर्स ग्रो कम्युनिटी का लीडर गाल्डो गास्पर, मैं तुमसे मिला मेरा सौभाग्य है। अब हम इधर देखते हैं कि ब्लैक रैबिट अपना रिवॉर्ड कलेक्ट कर रही होती है। हमें रिवॉर्ड में वाटर ट्री मिला है, अब हमें दूसरी कम्युनिटी से पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। और अब इज़ायोई बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम हमसे बहुत ही जरूरी बात छुपा रही हो, तुमने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया? जल्दी जवाब दो ब्लैक रैबिट। अब ब्लैक रैबिट बोलती है मैंने बस तुम लोगों को यहाँ थोड़े मजे करने के लिए बुलाया है। इज़ायोई उसे शक की नजरों से पूछता है क्या सच में? ब्लैक रैबिट घबराने लगती है और इज़ायोई बोलता है मुझे लगता है तुम्हारी कम्युनिटी बहुत ही कमजोर है या फिर वो बंद होने वाली है, इसीलिए तुमने हमें यहाँ बुलाया और तुम्हारी चुप्पी मुझे बता रही है कि ये सच है। अब हम इधर उस बंदे को देखते हैं जिसका नाम है गास्पर और वो जिनसे बोलता है मैं यहाँ इन लेडीज से मिलने आया हूँ। वो आसुका और योई से बोलता है कि तुम लोग और ब्लैक रैबिट
मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ। तो हम इधर ब्लैक रैबिट को देखते हैं, वो इज़ायोई को बता रही होती है कि अभी हमारी कम्युनिटी की हालत बहुत ही खराब चल रही है। वो उसे बताती है कुछ साल पहले हमारा नाम और हमारा बैनर पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में था और वो दुनिया को हमारी शान दिखाता था, लेकिन एक दिन हम बड़ी ताकत का शिकार हो गए और एक ही रात में हम तबाह हो गए। और इधर आसुका गैस्पर से पूछ रही होती है कि क्या रातों रात किसी कम्युनिटी का बर्बाद होना मुमकिन है। गैस्पर बताता है उस कम्युनिटी के लिए ये खेल जैसा था जिसका लीडर लिटिल गार्डन का सबसे पावरफुल बुरा जीनियस हो और वो है डीमन किंग। कोई भी डीमन किंग की गेम रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता और जिनकी कम्युनिटी को इसमें जबरदस्ती घसीटा गया और इन्हें तबाह कर दिया। अब इधर ब्लैक रैबिट बोल रही होती है कि हमारी कम्युनिटी हार गई और हमारा नाम और बैनर ले लिए गए। इज़ायोई बोलता है तो तुम्हारी कम्युनिटी का कोई नाम नहीं है। ब्लैक रैबिट बताती है कम्युनिटी में सिर्फ मास्टर जिन और मैं ही बचे हैं। इज़ायोई बोलता है तुम लोग तो खत्म होने की कगार पर हो। ब्लैक रैबिट बताती है हमारी कम्युनिटी के बच्चे जो 10 साल से नीचे हैं वो हर रोज पानी लाते हैं, फिर भी यहाँ की फसल ठीक से नहीं उगती। इज़ायोई बोलता है तुम ये कम्युनिटी बंद करके एक नई कम्युनिटी बना लो। ब्लैक रैबिट बोलती है जो कम्युनिटी छोड़ कर गए हैं उनके लौटने के लिए भी कोई जगह होनी चाहिए और हमारा सपना है कि हम किसी दिन डीमन किंग को हराएंगे और हमारा नाम और बैनर वापस लेके कम्युनिटी को फिर से बनाएंगे और इसके लिए हमें तुम्हारे जैसे ताकतवर प्लेयर की जरूरत है और प्लीज हमारी मदद करो। अब इज़ायोई सोचता है कि डीमन किंग को हरा के कम्युनिटी वापस बनाना ये तो मजेदार लगता है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, चलो अब खुश हो जाओ ब्लैक रैबिट। इधर आसुका गैस्पर को बोल रही है तो हम इस कम्युनिटी को छोड़कर तुम्हारी कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाए। आसुका उसे बोलती है मैं तुम्हारी कम्युनिटी में ज्वाइन नहीं होना चाहती। गैस्पर गुस्से में होता है, वो पूछता है कि मुझे बताओगी ऐसा क्यों। आसुका बताती है तुम्हारे पास दौलत शोहरत है पर मुझे वो नहीं चाहिए क्योंकि मैं वो छोड़कर यहाँ पर आई। आसुका अपनी पावर यूज करके उससे उगलवाती है कि तुमने अपनी कम्युनिटी इतनी आगे कैसे बढ़ाई। वो बताता है मैंने दूसरी कम्युनिटी के बच्चे और औरतों को किडनैप किया और उनको जबरदस्ती गेम में हिस्सा लेने पर मजबूर किया और हर कम्युनिटी हमारी बात इसलिए मानती है क्योंकि हमने उनके बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है। अब आसुका पूछती है तो बच्चे कहाँ है। वो बोलता है मैंने उन्हें मार दिए, वो कुछ ज्यादा ही चिल्लाते थे और अगर ये बात बाहर निकलती तो हमारी कम्युनिटी बर्बाद हो जाती, इसीलिए मैंने उनकी बॉडीज को छुपा दिया। उसके बाद आसुका अपनी पावर हटाती है और वो बंदा उन पर हमला कर देता है। अभी यो उसे नीचे पटक देती है। वो बोलती है यहाँ पर लड़ाई नहीं। अब आसुका उसे बोलती है तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो यहाँ सबको मार दो और तुम्हारा सीक्रेट छुपा लो या फिर हमारे साथ एक गिफ्ट गेम खेलो और मैं दाव पर प्राइड और सोल लगाती हूँ। ब्लैक रैबिट उनसे पूछ रही होती है कि ये सब कैसे और कब हो गया। आसुका और योई बताती है मुझे वो पसंद नहीं आए तो मैंने उससे लड़ाई ले ली। इज़ायोई बोलता है मैं इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा क्योंकि ये लड़ाई उन दोनों ने ली है। ब्लैक रैबिट बोलती है अब जो करना है करो। अब वो जा रहे होते हैं। जिन बोलता है कि कल है लड़ाई तो 1000 आई तुम्हारे गिफ्ट चेक कर लेगी। ब्लैक रैबिट बताती है ये एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी है जो दूर दूर तक लिटिल गार्डन में फैली है। वहाँ पर चेरी ब्लॉसम गिर रहे होते हैं। अब वो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं मेरी दुनिया में स्प्रिंग चल रहा है, मेरी दुनिया में ठंड चल रही है। तभी ब्लैक रैबिट बताती है कि सब लोगों को अलग अलग दुनिया से यहाँ बुलाया गया है और इसे पैरेलल वर्ल्ड इंटरेक्शन थ्योरी कहते हैं। वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर एक छोटी लड़की बैठी हुई होती है। वो बताती है मेरा नाम है शिरोयाशा और मैं 1000 आई की एक एग्जीक्यूटिव हूँ और मेरा हेडक्वार्टर गेट 3345 पर है। कासुका पे पूछती है ये गेट क्या है। ब्लैक रैबिट बताती है वो इस गार्डन में रैंक दर्शाते हैं और जितना छोटा नंबर होगा उतने ही ज्यादा ताकतवर लोग होंगे और हम सबसे नीचे वाले मतलब 7वें नंबर पर रहते हैं। शिरोयाशा बोलती है मैं 4थे नंबर पर रहती हूँ और जिस वाटर गॉड को तुमने हराया उसका रैंक भी मैंने ही उसे दिया था। इज़ायोई पूछता है तो क्या तुम उस स्नेक से ज्यादा ताकतवर हो। अब शिरोयाशा बताती है कोई भी 4 नंबर से नीचे वाला मुझे नहीं हरा सकता और ईस्ट में मैं सबसे ताकतवर हूँ। इज़ायोई खड़ा होकर बोलता है क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगी मिस ताकतवर। शिरोयाशा बोलती है क्या तुम्हें चैलेंज चाहिए या फिर एक ड्यूएल। उसके बाद वो लोग वहाँ से एक दूसरी जगह पर पहुँच जाते हैं। शिरोयाशा बताती है ये मेरे खेलने की जगहों में से एक है। शिरोयाशा उनसे बोलती है मैं गार्डन के डीमंस में से एक हूँ। मैं तुमसे पूछती हूँ क्या तुम एक चैलेंज पसंद करोगे या फिर फेस टू फेस एक डुअल। इज़ायोई बोलता है तुम इस बार मुझे टेस्ट कर सकती हो। अब शिरोयाशा बोलती है तो तुम्हारा विरोधी होगा वो। और वहाँ पर एक ग्रिफिन आता है उड़ के। वो उसे गेम के रूल का एक लेटर देती है। उसमें लिखा होता है ग्रिफिन पर बैठकर लेक का एक चक्कर मारो। अब यो बोलती है मैं ये करूंगी। अब यो ग्रिफिन के पास जाके बोलती है मैं हूँ कासुका बे यो। वो ग्रिफिन उससे पूछता है कि तुम मेरी पीठ पर बैठोगी तो मेरी प्राइड के बदले तुम क्या दाव पर लगाओगी। यो बोलती है मेरी जिंदगी। वो उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और शिरोयाशा गेम स्टार्ट करती है। वो ग्रिफिन आसमान में भाग रहा होता है और वहाँ का टेम्परेचर 0 से भी कम था। यो सोच रही होती है जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मेरे डैड ने बताया था ग्रिफिन के सामने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल मत करना। वो ग्रिफिन आसमान में गोल गोल घूमने लग जाता है। वो बोलता है अगर तुम्हारा ध्यान हटा तो तुम्हारी जान जाएगी। यो अपने गले में पहनी हुई उस चीज को पकड़ती है। वो बोलती है ये मुझे मेरे डैड ने गिफ्ट किया था।
मैं नहीं हारूंगी, मैं ही गेम जीतूंगी और मैं आपसे दोस्ती करूंगी। ग्रिफिन बोलता है तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। उसके बाद गेम खत्म होता है और यो उसके शरीर पर होती है। वो बोलता है कि तुमने बहुत ही अच्छा किया। तभी यो वहाँ से गिर जाती है। अचानक से यो भी आसमान में चलने लग जाती है, नीचे उतरती है। सारे लोग उसके पास आते हैं। इज़ायो उससे पूछता है कि क्या तुम जानवरों की एबिलिटीज भी ले सकती हो। बोलती है ऐसा नहीं है, ये बस मेरे दोस्ती की निशानी है। शिरो ऐसा बोलती है गेम खत्म हुआ, तुमने बहुत ही बढ़िया किया और ये लो तुम्हारी जीत की खुशी में वो उन्हें गिफ्ट कार्ड देती है। लोग बोलते हैं क्या ये न्यू ईयर का गिफ्ट कार्ड है। ब्लैक रैबिट बताती है तुम इसके अंदर गिफ्ट रख सकते हो। इज़ायो बोलता है तो फिर मेरा वाला बहुत ही खास होगा क्योंकि ये अननोन है। शिरो ऐसा सोच रही होती है ये तो बहुत ही दिलचस्प है। वो लोग अपने कम्युनिटी के बेस पर पहुंचते हैं और वो जगह पूरी तरह तबाह हुई पड़ी होती है। अब ब्लैक रैबिट बताती है ये जगह डीमन किंग की ताकत के सामने कुछ नहीं। और इज़ायो बोलता है ये तो बहुत ही मजेदार है। इधर हम उस गार्डो गास्पर को देखते हैं, उसे एक लड़की काट रही होती है और उसके बाद वो नीचे गिर जाता है। वो बोलती है घबराओ मत, मैंने तुम्हें डीमन का गिफ्ट दिया है। अब हम उन लोगों को देखते हैं, वो वाटर ट्रिक को अपने बेस पे लगा रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर बहुत सारा पानी हो जाता है। जिन बोलता है अब हम जी भर के पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक रैबिट और आसुका योई नहा रहे होते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है काफी लंबा दिन था। आसुका बोलती है ये सब उन बच्चों की वजह से मुमकिन हुआ है। ब्लैक रैबिट बताती है जो लोग गिफ्ट गेम नहीं खेल सकते वो दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं। ब्लैक रैबिट बोलती है अब हम यहाँ नहा रहे हैं तो क्या तुम मुझे अपने बारे में बताऊंगी, मुझे लड़कियों वाली बात करनी है। अब यो ब्लैक रैबिट से पूछती है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारे बालों का कलर चेंज हो जाता है, ये तो बहुत ही मस्त है। अब हम इधर कुछ लोगों को देखते हैं जो गार्डो गास्पर ने भेजे होते हैं। अब इज़ायो वहाँ पर आता है। वो बोलता है कि मुझे लगा नहीं था तुमसे इतनी जल्दी मिलूंगा। अब वो उन पर छोटा सा पत्थर फेंकता है, वो पत्थर बॉम्ब की तरह फट जाता है। अभी वहाँ पर जिन आता है। वो पूछता है ये क्या है। वो बताता है ये है गार्डो गास्पर के भेजे हुए कुत्ते। अब वो लोग इज़ायो से बोलते हैं कि प्लीज हमारा बदला लो, गार्डो गास्पर की कम्युनिटी को खत्म कर दो। अब एक बंदा बताता है उसने हमारे बच्चों को किडनैप कर रखा है, इसीलिए हम उसका कुछ नहीं कर सकते। इज़ायो बताता है कि उसने सारे किडनैप किए हुए बच्चों को मार दिया है। अब वो लोग बोल रहे होते कि हमने ये सब क्यों किया, ऐसा नहीं हो सकता। इज़ायो बोलता है घबराओ मत, मेरे दोस्त तुम्हारा बदला लेंगे और उसे हराने वाला होगा जिन। आसुका, योई और ब्लैक रैबिट एक कमरे में होते हैं। उसके बाद आसुका एक ड्रेस पहनती है। वो बोलती है कितनी प्यारी लग रही है, इसमें चलना भी बहुत आसान है। ब्लैक रैबिट बताती है इसमें एक शील्ड भी लगी हुई है और ये कपड़े तुम्हारे गिफ्ट गेम में बहुत ही काम आएंगे। अब इधर देखते हैं इज़ायो से जिन पूछ रहा होता है कि वो सब तुमने क्यों किया। इज़ायो बोलता है अगर तुम्हें डीमन किंग या उसके चेले से प्रॉब्लम है तो जिन रेसल को बुलाओ। अच्छा स्लोगन है ना। बोलता है अगर ये बात बाहर गई तो दूसरे डीमन लॉर्ड की नजर हम पर पड़ जाएगी। इज़ायो बोलता है तुम अब तक नहीं समझे छोटू, नहीं हम गेम जीत कर कम्युनिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें डीमन लॉर्ड को हराने का तरीका खोजना होगा। अभी हमारे पास नाम या फ्लैग नहीं है तो हमारे पास पहचान के तौर पर कुछ तो होना चाहिए और हमारे पास पहचान के लिए कुछ नहीं है। ये कितना बड़ा नुकसान है और अब तुम्हें उसी नुकसान को आगे लेकर बढ़ना होगा और सबको हराना होगा। इसीलिए हमें लीडर के नाम से ही काम चलाना होगा। तभी वहाँ पर ब्लैक रैबिट और बाकी लड़कियां आती है। वो बोलती है तुम लोग क्या कर रहे हो। इज़ायो बोलता है लड़कों वाली बात। इज़ायो जिन को बोलता है कल का गेम हमें जरूर जीतना है, उसके बाद मैं तुम्हारे दोस्तों को वापस लाऊंगा और अगर गेम हारे तो मैं ये कम्युनिटी छोड़ दूंगा। हम इधर एक लड़की को देखते हैं, वो गेम के लिए जाल सेट कर रही होती है। वो बोलती है अब तुम ये कैसे पागल गेम जीतोगे। बाद गेम का दिन होता है, सारे लोग वहाँ पर आते हैं। यो बोलती है क्या जंगल में। जिन एक जगह पर हाथ लगा के देख रहा होता है और वो जगह हिल रही होती है। वो बोलता है एक डीमन बीस्ट का गिफ्ट, क्या ये उसका काम होगा। उसके बाद वो वहाँ पर पढ़ रहे होते कि उसके दिए हुए वेपन से ही उससे लड़ना होगा। ब्लैक रैबिट बोलती है ये तो बुरा है, अब हमें इस गेम को जीतने के लिए एरिया में छुपे हुए वेपन्स की जरूरत है। उसके बाद आसुका, योई और जिन एक जगह पर हथियार ढूंढ रहे होते हैं। यो बोलती है मैंने गार्डो को ढूंढ लिया है। वो तीनों एक कमरे के बाहर होते हैं। उसके बाद वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं गार्डो गास्पर अपनी टाइगर वाली फॉर्म में होता है और जिन बोलता है ये उसी का काम होगा। उसे वहाँ पर एक स्वॉर्ड दिखाई देते है। वो बोलता है वो रही। गार्डो उन पर हमला कर देता है। आसुका अपनी पावर से उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। यो अपने हाथों से उसे रोकती है और वो बोलती है तुम लोग निकलो, मैं इसे संभाल लूंगी। आसुका भी जिन को बोलती है तुम यहाँ से निकलो। वो बोलता है मैं इसकी मदद करूंगा। उसके बाद वो अपनी पावर यूज करके उसको बोलती है यहाँ से निकलो। वो उसे उठाकर वहाँ से भाग जाता है। आसुका भी बोल रही होती है मुझे नीचे उतारो, मुझे तो यहीं पर छोड़ दो। इधर हम यो को देखते हैं, वो तलवार ले लेती है। आसुका पे अपनी पावर जिन से हटाती है। वो वहाँ पर रुकता है। उसके बाद वो दोनों बात कर रहे होते हैं। जिन उसे बताता है कि गार्डो एक टाइगर है जिसने ह्यूमन फॉर्म हासिल की है और उसके बाद वो एक डीमन बन गया और अब एक वैम्पायर ने उसे बीस्ट बना दिया है। वो बोलती है तभी वहाँ पर एक सिल्वर ब्लेड थी। तभी यो पीछे से आती है और वो बहुत ही
घायल होती है। आसुका उसे पकड़ लेती है, बोलती है मैं उसे हराना चाहती थी, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। आसुका तलवार लेके वहाँ से निकलती है। वो जिन को बोलती है कासुकाबे का ध्यान रखना। और उसे ऊपर से एक लड़की देख रही होती है और वो बोलती है इसके पास कोई आइडिया है। आसुका जंगल से जा रही होती है, तभी वहाँ पर उसे लालटेन पड़ी हुई दिखती है। हम देखते हैं उसने पूरी जगह को जला दिया होता है। अब गार्डो से वो बोलती है कि ना तो तुम्हारे पास प्राइड है ना ही कोई स्टेटस, एक जंगल के राजा होने के तौर पे तो लड़ लो। उसके बाद आसुका वहाँ से निकल जाती है। वो एक जंगल में आती है जहाँ गार्डो गास्पर उसका पीछा कर रहा होता है। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। धीरे धीरे गार्डो गास्पर आगे बढ़ रहा होता है। वो उन पेड़ों को बोलती है कि पकड़ लो इसे। वो सारे पेड़ गार्डो गास्पर को पकड़ लेते हैं। गार्डो उससे छूट जाता है। उसके बाद वो आसुका पर हमला करता है। इसका बोलती है मेरा साथ दो स्वॉर्ड, और वो एक दूसरे पर हमला करते हैं। उसके बाद आसुका स्वॉर्ड को उसके सिर में घुसा देती है। गार्डो वहीं पर गायब हो जाता है। आसुका बोलती है गेम ओवर। सीन चेंज होता है और लोग बोल रहे होते हैं फोर्स ग्रेव बिखर गई। और इधर ब्लैक रैबिट योई को ठीक करने के लिए अपनी कम्युनिटी में ले जा रही होती है। जिन इजायोई से बोल रहा होता है मैं कुछ नहीं कर पाया। इजायोई बोलता है पर हम गेम जीत गए। जिन बोलता है पर इजायोई बोलता है अगर तुम्हें प्लान के मुताबिक नहीं चलना है तो मैं ये कम्युनिटी छोड़ देता हूँ। उसके बाद इजायोई लोगों को जाके बोलता है जिन रसूल तुम्हें तुम्हारी प्राइड वापस देता है जो गार्डो गास्पर ने तुमसे चुराई थी। और तुम लोग याद रखना गार्डो गास्पर को किसने हराया, जिन रसूल ने, और उसी ने तुम्हें अपना नाम और फ्लैग वापस दिलवाया। जिन उन लोगों को उनका फ्लैग वापस देता है। इधर आसुका बोल रही होती है कि लगता है तुम्हारे पास कोई दिलचस्प प्लान है। इजायोई बोलता है क्या बोल रही हो तुम। इजायोई उन लोगों को जाके बोलता है हम नो नेम कम्युनिटी है, हमारे पास कोई नाम या फ्लैग नहीं है, पर मैं तुम लोगों से चाहता हूँ कि तुम जिन रसूल के नाम को याद रखो और याद रखो कि उसकी कम्युनिटी ने डीमन लॉर्ड को हराने की कसम खाई है। जिन बोलता है मैं हूँ जिन रसूल और मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। वो सारे लोग हाँ बोलते हैं। और हम देखते हैं जो लड़की उन्हें पहले देख रही थी गेम में वो अभी भी उनको ऊपर से देख रही है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में व्हाइट हार्ट कर देना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है।